आज हम बात करेंगे टोनिसिटी की। जैसा लिखा हुआ है, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दैट डिटरमाइन, वो क्या डिटरमाइन करता है, द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन, उसी को कहते हैं टोनिसिटी। ठीक, बेस्ड ऑन इट सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन के आधार पर इनको 3 टाइप में बांटा गया है। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन और एक है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है सेम और टोनस मीन्स होता है टेंशन कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा उनमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द सेम। ठीक, इसी किसकी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब होता है, हाइपो मीन्स होता है लोअर। ठीक, इन दिस सोल्यूशन outside the cell has a lower solute concentration than the fluid inside the cell. As a result, the water molecule from outside move into the cell that known as the endosmosis. इसी प्रकार हाइपरटोनिक। इन सबको तीनों को समझने के लिए ये जो आपकी बुक में हुआ है, फेट ऑफ एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट सोल्यूशन। 3 डिफरेंट टाइप के साल्ट सोल्यूशन है। इनमें जब हम आरबीसी को या किसी प्लांट सेल को रखते हैं तो क्या परिणाम होता है। ठीक, उसी से हमें पता चल जाएगा तीनों सोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसा कि हम जान रहे हैं, आइसो मीन्स होता है सेम और टॉनिक मीन्स होता है स्ट्रेंथ। ठीक, उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, उस सोल्यूशन की टेंशन कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक, तो अगर वाटर बाहर जिस कंसंट्रेशन में रखा गया है और जो सेल है, इन दोनों की कंसंट्रेशन वाटर का जो है लेवल है वो सेम होगा। मींस ना वाटर अंदर जाएगा ना वाटर बाहर जाएगा, और जाएगा भी तो एग्जैक्ट सेम अमाउंट में, तो वो कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन को और अच्छे से प्लांट सोल्यूशन समझते हैं। ये देखिए, एक बीकर लिया गया है, बीकर में एक सोल्यूशन बढ़ा गया है। कौन सा सोल्यूशन है ये, साल्ट सोल्यूशन है, और एक प्लांट सेल है। ठीक, तो प्लांट सेल के अंदर और जो बीकर में रखा हुआ साल्ट सोल्यूशन, इन दोनों में जो वाटर की स्ट्रेंथ है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है या सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है, वो क्या है, सेम है। तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो जब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो सेल एज सच रहेगा। ठीक, दोस्तों सोल्यूशन की बात करते से पहले हम 2 चीज़ आपको बताना चाहते हैं। जो सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ये याद रखिएगा, सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में हेल्प करे। ठीक, जैसे कि एक हमारे पास बीकर है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इस पानी में हमने चीनी डाल दिया, तो चीनी यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो जब दोनों मिल जाएंगे, जब घुल जाएंगे पानी और चीनी, तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। क्लियर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन देख लिए। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर बात करें कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की मतलब कि हाइपर मीन्स होता है हायर और टॉनिक मीन्स होता है स्ट्रेंथ। ठीक, ऐसा सोल्यूशन जिस भी अगर कोई सेल ऐसे सोल्यूशन में रखा जाए जिसमें बाहर की जो साल्ट की या सोल्यूशन है, जो साल्ट सोल्यूशन है, वो क्या हो, हायर हो, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसा साल्ट सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर हो। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो वाटर मॉलिक्यूल क्या, अंदर से सेल से बाहर की तरफ आएंगे, और जब बाहर की तरफ आएंगे तो ये एक प्रकार का क्या है, एक्स ऑस्मोसिस भी इसको कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मूवमेंट क्या, वाटर का सेल से बाहर की तरफ होगा। तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, हायर। टॉनिक मीन्स होता है स्ट्रेंथ, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ। अगर किसी सोल्यूशन है जिसकी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट मीन्स जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो कम होगा। अब जब सॉल्वेंट वाटर यहाँ पे कम है और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आएंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, है ना। और जब ऐसी होती है चीज़ें तो क्या होता है, चीज़ें श्रिंक कर जाती हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमेशा चीज़ें श्रिंक कर जाएंगी। चीज़ें इट मीन्स सेल क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक, हाइपरटोनिक अगर आप याद कर लिए तो जस्ट इसका अपोजिट हाइपोटोनिक है। हमें एक चीज़ याद रखना, हाइपर मीन्स होता है जब गुस्सा बढ़ जाए, जब गुस्सा बढ़ जाता है तो क्या, पसीना आता है।
नहीं, लोगों को गुस्सा आता है तो पसीना बढ़ जाता है, तो पसीना बढ़ जाता है इसका मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है ना शरीर से। ठीक उसी प्रकार ये भी है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई सेल रखी जाए और सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाए, और वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर जाता है तो इसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। हम बताए थे ना, एक्स मीन्स होता है आउटर और ऑस्मोसिस मतलब होता है थर्स्ट, जब बाहर जाने की प्यास हो तो एक्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक जस्ट उसका अपोजिट हम बात करेंगे। अगर इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हाइपो मीन्स होता है लेस, टॉनिक मीन्स होता है क्या, स्ट्रेंथ। उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ कम है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा ना। जब सॉल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होंगे तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ फिनोमेना होगी, यहाँ पे एंडोस्मोसिस होगा। वाटर की थर्स्ट अंदर की तरफ ज़्यादा होगी क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है अंदर कम है। ठीक है, और इस केस में चीज़ें क्या होती हैं, फूल जाती हैं, और जब बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं तो बस्ट करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 कंक्लूजन लिखा हुआ है। द रिजल्ट ऑफ फॉलो है कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा तो सेल शेप में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वहीं हाइपर मीन्स होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक जो सेल की कंसंट्रेशन है, जिस पात्र में रखा गया है सोल्यूशन को, वो सोल्यूशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, अंदर से सेल से बाहर की तरफ आएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। हाइपर, इस गुस्से से याद रखिएगा, गुस्सा होता है इंसान तो क्या होता है, पानी निकालता है, मीन्स पसीने आते हैं तो वो आग बबूला होकर पानी निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल की स्लाइड क्या होती है, साइज क्या होती है, इनलार्ज जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो हमें पता है डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस या डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, गैस या कोई भी सब्सटेंस होगा जो हायर से लोअर की तरफ डिफ्यूज करे, मूव करे, वो होता है डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है, केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वो भी कहाँ, जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन हायर होगी वहाँ से वाटर की कंसंट्रेशन कम की तरफ जाएगी। इसमें क्या मूव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। डिफ्यूजन में हम देख रहे हैं लिक्विड या गैस दोनों डिफ्यूज हो सकते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, केवल वाटर का मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज करता है, वाटर का मॉलिक्यूल ही मूवमेंट करता है। इसमें देखते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से किसी का मूवमेंट हो सकता है, जबकि इसके केस में केवल वाटर का मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है। ये गैसेस में रैपिड होती हैं डिफ्यूजन, जबकि ये क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन में बात करें तो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई टू लो, और ऑस्मोसिस की बात करें वाटर की कंसंट्रेशन हाई से लो होता है लेकिन लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर सॉल्यूट की बात करें तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव होता है, लेकिन मूवमेंट केवल और केवल वाटर का होगा। याद रखने वाली चीज़ है। फिर अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। देखिए दोस्तों, एक्टिव जहाँ की बात आ गई, एक्टिव का मतलब ही हो गया यहाँ पे एटीपी की नीड होगी। जहाँ भी एक्टिव आ गया मतलब कि यहाँ पे एटीपी की नीड। एटीपी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक, ये एक प्रकार की एनर्जी करेंसी है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी की नीड की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ बहुत खास नहीं है। ये क्या होता है, ये डिफ्यूजन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक ना, इसमें मूवमेंट क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन में मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ होता है, जबकि इसमें मूवमेंट क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ होगा। और जब भी मूवमेंट कोई लोअर से हायर की तरफ होता है तो हमें एनर्जी की नीड पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की नीड ही क्यों पड़ी हमारे प्लांट सेल को या किसी भी रूट को। ठीक, तो हम जानते हैं रूट में जो होते हैं बहुत सारे ऐसे आयंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीज है। ये पास नहीं हो पाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, रूट के सेल मेम्ब्रेन से ईजिली पास नहीं हो पाते हैं। मीन्स जो हमारा ये रूट है, मान लीजिए, ठीक ना, ये कोई रूट है। ठीक, ये कोई रूट सेल्स है। ठीक, अब इस रूट सेल में ये हमारा है, तो यहाँ पे जो आयंस है जैसे कि सल्फेट, पोटेशियम, फलाना, मैग्नीज, ये सब यहाँ पे जो रूट के अंदर है और बाहर भी कुछ होंगे, तो यहाँ पे रूट जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू जो बाहर होता है। आउटर के मुकाबले, सराउंडिंग के मुकाबले सेल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे इस वाटर का मॉलिक्यूल कम होगा, तो इसलिए जो है वाटर बाहर से अंदर की तरफ होती है। इसीलिए ज़्यादा भी होता है ताकि ईजिली ऑस्मोसिस हो पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें प्लांट्स को ये आयंस भी चाहिए होते हैं रेगुलर अमाउंट में, तो इस कारण
प्लांट क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है कि उसे कुछ फोर्स चाहिए होता है कि जो भी सॉइल्स में और भी एनर्जी हैं, ये नाइट्रेट्स सच एज ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको चाहने के लिए, उसको पाने के लिए उसको NADP की रिक्वायर होती है। तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों। फिर यहाँ बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूज़न ही है, बस इसमें पैसिव लग गया है। जहाँ पैसिव हुआ तो यहाँ पे हम कहेंगे कि movement of any type of solution, any type of passive transport, nothing different diffusion, but passive refer to require no input of energy। पैसिव में क्या होता है, जस्ट लाइक डिफ्यूजन की तरफ होता है, इसमें हायर से लोअर की तरफ ही मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये टर्म यूज ऐड कर देंगे कि देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हायर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेस चेक की। तो टिक मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ ए हायर वन। तो एकदम गलत है। डिफ्यूजन क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये गलत सेंटेंस है। ऑस्मोसिस इंक्लूड डिफ्यूजन बट नॉट वाइस वर्सा। ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन हो सकता है बट वाइस वर्सा ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। ठीक, ऑस्मोसिस इज यूनिडायरेक्शनल, एकदम सही है, केवल हायर से लोअर की तरफ जाता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वेरी गुड। इक्स ऑस्मोसिस में कॉज बस्टिंग ऑफ सेल, नहीं, इक्स मीन्स होता है बाहर की तरफ, ऑस मीन थर्स्ट, बाहर की तरफ प्यास हो। तो बाहर की तरफ प्यास हो तो सेल से बाहर की तरफ जाएगा वाटर, और जब सेल से बाहर की तरफ जाएगा तो सेल बस्ट नहीं करेगी, सेल श्रिंक होगी, ये भी गलत है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट द पासेज ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली सही बात है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस, इफ external pressure is applied on dilute solution, less water will pass into the concentrated solution। सही है। In what way is active transport opposite to diffusion? देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस में डिफ्यूजन से अपोजिट है, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन में हायर से लोअर की तरफ जाता मूवमेंट होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव होता है। ठीक है, इसमें लिखा है अ सेल केप्ट इन सर्टेन सोल्यूशन बस्ट आफ्टर सम टाइम, कमेंट अपॉन द काइंड ऑफ सोल्यूशन। कोई सेल रखी जा रही है और बस्ट जा रही है, वो किस सोल्यूशन में रखी जाएगी तो बस्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। ऐसा सोल्यूशन, ये कोई सेल है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर का मूवमेंट क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से मतलब सेल की तरफ अंदर होगा। तो सेल के अंदर जब कोई वाटर का मूवमेंट होगा तभी तो ये फूलेगी और बस्ट करेगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये एंड ऑस्मोसिस है। ठीक, एंड ऑस्मोसिस मतलब कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, विच प्रोसेस डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हम बताए ना, एक्टिव, जो एक्टिव होते हैं, जो नहीं लोग बहुत एक्टिव है मतलब उसके अंदर एनर्जी है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड होती है। फिर लास्ट वन इज द कैन वी कॉल डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, इफ सो हाउ। यस, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह ही है, लेकिन बस अंतर क्या है कि डिफ्यूजन में हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, पैसिव में भी हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, बट पैसिव में हम लोग ये टर्म यूज कर देते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।